तो सबसे पहले आप देखिए कि किसी भी इंडिविजुअल का अगर हम पर्सनालिटी का बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा होता है? फर्स्ट हाउस होता है। और उस पे भी इंपॉर्टेंट कौन होता है? उस पे बैठा हुआ प्लानेट केतु। उसके ट्राइन में जितने भी प्लानेट बैठे हुए हैं, ये आपको कभी भी लिखना पड़ेगा तो आप देखोगे। अब हम जानते हैं सदी के जो महानायक हैं वो एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, और उसमें भी उनका जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका है? अपने वाणी का और वॉयस का, है ना। वॉयस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लो, पर्सनालिटी अगर इस हाउस से है तो उसको एनहेंस करने वाला जो हाउस है वो कौन सा हाउस है? सेकंड हाउस। वो जो है आपका सेकेंड हाउस है। वाणी का भी जो हाउस है वो आपका सेकेंड हाउस है। तो वाणी का स्वामी कहाँ पे बैठे हुए हैं? सिक्स्थ में बैठे। सिक्स्थ में एक्सल्टेड होके बैठे हुए हैं ना, एक्सल्टेशन में बैठे हुए हैं। पापा को कौन दो। और साथ में आप देखिए, ये जो आपका साइन है ये भी आपका नेचुरल विजडम का साइन है और ओल्ड विजडम, यानी आप पास्ट लाइफ से कोई चीज कैरी कर रहे हो तो उसके साथ मीन राशि का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। मीन और जुपिटर। तो यहाँ पे भी आप देखो, सेकंड के स्वामी और इलेवेंथ के स्वामी, है ना। लेकिन ये जो स्ट्रगल है कोई फिल्म में सक्सेस होने के लिए, इनिशियल लेवल का जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को आप कैसे देखोगे? स्ट्रगल भी सर सिक्स सिक्स। हाउस से देखा जाता है। करेक्ट। किसी का भी स्ट्रगल आप देखोगे तो सिक्स हाउस से देखोगे। वहां पे कोई एक्सल्टेड प्लानेट है, पावरफुल प्लानेट बैठा हुआ है, तो दोनों चीजें प्रोवाइड करेगा। स्ट्रगल भी बहुत ही उम्दा प्रोवाइड करेगा। और इसके लिए हमेशा मैं एग्जांपल में कहता हूं कि श्री राम जी का जब चार्ट आप देखोगे तो सिक्स्थ में एक्सल्टेड प्लानेट बैठा हुआ है। एक्सल्टेड प्लानेट बैठने का मतलब है लाइफ में बड़े चैलेंजेस आएंगे। अब देखिए, एक्टिंग के लिए हम कौन से प्लानेट को देखते हैं? वीनस को। एक्टिंग के लिए हम देखते हैं वीनस को। डायलॉग डिलीवरी के लिए देखते हैं मर्क्यूरी को, मरकरी। है ना। और इमोशनल एक्टिंग करने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट कौन होता है? मून। मून। चंद्रमा। एंगर को दिखाने के लिए प्लैनेट कौन होता है? मार्स। 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 अथॉरिटी को दिखाने के लिए प्लैनेट कौन होता है? सन। सन। सूर्य। और ये सारे कहाँ पे हैं? मैक्सिमम प्लैनेट उनमें से जो हैं वो बैठे हुए हैं एक हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। इसका मतलब है लाइफ में जब भी वो इंसान कुछ उस तरीके का चीजें करेगा अपने फील्ड में जिसमें ऑल टुगेदर उनका इमेज ही बदल जाए, तो लाइफ में प्रोग्रेस का चांसेस बढ़ेगा। तो आप देखो, एक तो यहाँ पे मर्करी कहाँ पे है? एक्सल्टेड है ना। मर्क्यूरी इज एक्सल्टेड। उसके बाद कोई एक्सचेंज वगैरह का कंडीशंस है तो इस चार्ट में आप पहले देखो, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा नेचर है जो यहाँ पे एक्सचेंज फॉर्मेशन कर रहा है। कोई प्लानेट आप देख पा रहे हो जो एक्सचेंज कर रहा है? या किसी तरीके का योग? सर बुधादित्य योग हो रहा है। बुद्धादित्य योग हो रहा है, एक्सल्टेड बुद्ध है और बुद्धादित्य योग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए और क्या है। एक्सल्टेशन में कितने प्लैनेट्स हैं? जुपिटर है सर, मरकरी है। जुपिटर है और मर्क्यूरी है, ये एक्सल्टेशन वाले प्लैनेट है ना। मर्क्यूरी है। अब आप देखिए कोई विपरीत राजयोग बन रहा है क्या? विपरीत राजयोग कैसे होता है? सर सिक्स्थ एट्थ और ट्वेल्थ का लॉर्ड अगर सिक्स्थ एट्थ और ट्वेल्थ में बैठता है तो विपरीत राजयोग होता है। 6, 8 और 12 ये हाउस इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना। यूजुअली तीन योग के बारे में बताता है कि सिक्स्थ वाला जाके एट्थ और ट्वेल्थ में बैठ जाए, या एट वाला जाके 6 और 12 में बैठ जाए, या उनमें एक्सचेंज हो, या 12 वाला जाके 6 और 8 में बैठ जाए। लेकिन अगर सेम हाउस का स्वामी भी बैठे तब भी बहुत अच्छा योग होता है। जैसे मर्क्यूरी अपने साइन में बैठा हुआ है
ठीक है। ऐसे ही आप देखिए, जो ट्वेल्थ का लॉर्ड है शनि का पोजीशन आप देखिए। शनि कहाँ बैठा हुआ है? अपने फ्रेंड के साइन में बैठा हुआ है, और वो भी जो है लिंक बना रहा है, ट्राइनल लिंक, किसके साथ? उसके लॉर्ड वीनस के साथ। वीनस नीच अवस्था में बैठा हुआ है, लेकिन वीनस का भी क्या हो रहा है? नीच भंग हो रहा है। तो ये नीच भंग राजयोग एक हो गया। मरकरी का एट्थ में बैठना और नेचुरल सिक्स का लॉर्ड का भी एट्थ में बैठना, ये दो दो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। उसके बाद एक्जल्टेशन वाला प्लानेट जुपिटर भी जो है अपने डिस्पोजिटर से ट्राइन में होना, ये याद रखना है आपको ये रूल। डिस्पोजिटर से ट्राइन में होने से एनर्जी का कम्युनिकेशन बड़े आराम से होता है। जो भी प्लानेट एक दूसरे से ट्राइन में है, आप उनके एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं आपके कुंडली में भी। जैसे मानिए आपका धनेश शनि से ट्राइन में है, तो पैसा कैसे कमाओगे आप? बड़े आराम से कर्म करके कमाओगे। जुपिटर आपके धनेश से ट्राइन में है, तो आप किसी तरीके का स्किल सीख के और लोगों को सिखा के पैसा कमा पाओगे। राहु आपके सेकेंड लॉर्ड के ट्राइन में है या सेकेंड हाउस के ट्राइन में है, तो राहु का टैलेंट यूज करके आप पैसा कमा पाओगे। इसीलिए मैं जानबूझ के एक हाउस के बारे में डिटेल्स में बता रहा था कि वो किससे किससे लिंक होता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग वो एनर्जी को बढ़ा पाओगे या घटा पाओगे। ये सारा खेल एनर्जी का है ना। यहाँ पे जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, अभी हम नेचुरली देखेंगे कि कोई भी इंसान का अगर फाइनेंशियल स्थिति अच्छा होता है, तो हम उसको वैदिक के रूल के हिसाब से कैसे देखेंगे। तो फाइनेंसेस के हाउसेस कौन कौन से होते हैं? सेकंड, 11th, और टू सम एक्सटेंट इवन 8th, सर। तो नोट कर लीजिए, 2, 5, 9 एंड 11 ये वैदिक हाउसेस में पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। 2, 5, 9 एंड 11। और इसका लिंक डेफिनेटली किसके साथ होना चाहिए? सेकंड लॉर्ड के लग्न साथ। के साथ होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान धनी बन रहा है उसका उस हाउस के साथ लिंक होना चाहिए। तो एक्चुअल में जो भी आपका ज्ञान है, उस ज्ञान ही बेस बनता है पैसा कमाने का, क्योंकि आपको उसी के अकॉर्डिंग जॉब मिलता है आपका ज्ञान से। जो स्किल आप सीखे हो, कौशल, है ना, स्किल, स्किल इंडिया, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। और जो पैसे का एक्युमुलेशन है वो कहाँ से देखा जाता है? सेकंड। सेकेंड हाउस से। और जो गेन है आपका टोटल, पैसे को आप कैसे यूज कर रहे हो, कौन सा मटेरियल आपने खरीदा, उसको कहाँ कहाँ पे यूज किया, इन्वेस्ट किए, गाड़ी खरीदे, घर खरीदे, एसेट्स बनाए, शेयर मार्केट में लगाए, ये सारा कहाँ से देखेंगे? 11 से। 11 से, है ना। 11 से आपका एंसेस्ट्रल गेन, फादर, फादर के जो फोर फादर्स हैं उन्होंने कोई अगर आपके लिए रखे हैं विरासत में मिलने वाला पैसा, कौन से हाउस के साथ लिंक हो एट गया? हाउस, एट हाउस। एट हाउस। और वो जो फादर फोर फादर का बात करें वो भी नाइन्थ हाउस है, ठीक है। कोई लॉटरी वगैरह में आप जीत रहे हो तो एट हाउस है। आपके स्पाउस से कोई पैसा मिल रहा है, दहेज मिल रहा है, तो एट हाउस है। वो सारे चीजें हैं, लेकिन जो बेसिक वैदिक के हाउसेस है वो मैंने ऊपर लिखा है। अब हम उनका परिस्थिति देखेंगे। बताइए सेकेंड लॉर्ड क्या है? जुपिटर एग्जॉल्टेड। एक्सल्टेड। फिफ्थ लॉर्ड का क्या स्थिति है? सर वो भी एग्जॉल्टेड है, मर्क्यूरी। बहुत ही बढ़िया। नाइन्थ लॉर्ड का क्या स्थिति है? सर वो डेबिलिटेटेड है, लेकिन वो भी क्या हो रहा है? नीच भंग नीच भाव। राजयोग बन, नीच भंग राजयोग, है ना। 11th का लॉर्ड हो गया। तो एग्जॉल्टेड, आप सर। देखो, आपको पता चल गया कि भाई फाइनेंशियली वो इंसान बहुत ही अच्छा करेगा। अब रहा पर्सनालिटी का बात। पर्सनालिटी में केतु का बहुत बड़ा रोल है ना। केतु क्या करेगा? डिटैच करेगा। किसी ना किसी तरीके से आपको शनि के साइन में है ना, कर्मों से डिटैच कराने का कंडीशंस क्रिएट करेगा। तो महानायक जी ने बीच में डिक्लेयर कर दिया था मैं कोई मूवी नहीं करूंगा, है ना। और उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा मूवीज बनाए।
उसका क्या कारण है? क्योंकि जॉब का हाउस या कोई कर्म का हाउस कौन सा है? 10th। स्कॉर्पियो वाला साइन है ना। और लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है? 8th में ही अपने बैठा 11 है। में और 8th में। ठीक है, अपने से 11। ठीक है। ये भी अगर आप देखोगे कालपुरुष कुंडली के साइन के हिसाब से एक विपरीत राजयोग है। एट्थ का लॉर्ड नेचुरल सिक्स्थ हाउस में बैठना, यानी नेचुरल एट्थ लॉर्ड नेचुरल सिक्स्थ हाउस में बैठना। ठीक है। जो आप कहते हो कि विपरीत राजयोग बन रहा है, वो आपके चार्ट में बन सकता है, लेकिन विपरीत राजयोग बनने से पहले अगर नेचुरल कंडीशंस है तो आपके पास नेचुरल टैलेंट है। आप लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस डेफिनेटली करोगे जहां पे वो नेचुरल कुंडली का रूल आपके सामने हावी होगा, है ना। तो नेचुरल कुंडली में मंगल जो है एट्थ का लॉर्ड है, और मंगल का मर्क्यूरी के साथ बन रहा है, और वो भी वहां से 11th में। ये 11th जो है बहुत ही पावरफुल हाउस है कलयुग में, 11th। और कितने सारे प्लानेट वहां पे बैठे हुए हैं, तो उनका कनेक्शन हम देखते हैं। क्या वो कोई नेचुरल राजयोग बनाते हैं? नेचुरल राज्य सीरियसली देखना है। अच्छा, नेचुरल राजयोग बनाने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? 1, 5, 9, इसमें से एक प्लानेट आएगा। 1, 4, 7 एंड 10, इसमें से एक प्लानेट आएगा। ठीक है। नेचुरल राजयोग यानी केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी अगर साथ में बैठ जाए और एक दूसरे को एक्सपेक्ट करें या एक्सचेंज, हम रियल उसमें देखेंगे क्या क्या होना चाहिए। ई फॉर एक्सचेंज, उसके बाद सी फॉर कंजंक्शन, और ए फॉर एस्पेक्ट, दृष्टि डालना चाहिए, किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन। तो नेचुरल वाला पहले देखते हैं। 1 नंबर का नेचुरल स्वामी कौन है? मार्स। मार्स। 7 नंबर का नेचुरल स्वामी कौन है? वीनस। वीनस। तो मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। ये राजयोग है, वो 8 नंबर में होगा तो ट्रांसफॉर्मेटिव राजयोग दिलाएगा। इसको आप समझ जाओ कि पहले नेचुरल कुंडली का कोई योग आपके अंदर है कि नहीं, उसी से एनर्जी मिलेगा और एक्टिंग का स्किल मिलेगा। लोग देखते नहीं है, कॉमन चीजों को पहले देखना है। नेचुरल। अब 5 नंबर का स्वामी कौन है? सन। सूर्य। सन। अब उसके साथ हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ये भी राजयोग है, सन और वीनस। वीनस। ठीक है। ये भी राजयोग है, नेचुरल राजयोग है ये अगर 8 में है तो आप उस एनर्जी को लाइफ में बदलाव के तौर पे ला सकते हो, ये ध्यान देना है आप लोगों को, है ना। अच्छा, अब देखो जुपिटर का कॉम्बिनेशन देखो। जुपिटर किसके साथ, यहाँ पे जुपिटर का कोई रिलेशन बन रहा है? एनी प्लैनेट जिसका जुपिटर के साथ कोई रिलेशन हो, देख के बताओ। अब पता चलेगा आपको एस्ट्रोलॉजी जो है बड़े सीरियस लेवल पे समझ में आ रहा है। क्या जुपिटर का राहु के साथ कनेक्शन हो रहा है? जी, डू यू थिंक देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन जुपिटर एंड राहु? मेरी आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं? आ रहा है सर, हम तो अवर ग्लास मोड में है। हाँ जी, तभी मैं पूछ रहा हूँ कनेक्शन है कि नहीं। राहु इज ए रेट्रो प्लैनेट एंड राहु इज रिप्रेजेंटिंग व्हिच प्लैनेट? सन। सन। कोई भी रेट्रो प्लैनेट होता है उसका दो जगह पे प्रेजेंस होता है। कहाँ पे? एक तो उसके जिस साइन पीछे। में वो बैठा हुआ है, और दूसरा उसके अपोजिट पीछे वाला साइन में। तो आप इसको भी कंजंक्शन मान सकते हो, राहु और जुपिटर, यानी इनडायरेक्टली दिस इज ए कंजंक्शन बिटवीन जुपिटर एंड सन।
क्या आपको लगता है कि अमिताभ जी जो हैं गवर्नमेंट के साथ उनका कभी बहुत अच्छा रिलेशन हुआ करता था या अभी भी है? करेक्ट सर। He was इसका तो connected राजीव to गांधी। Rajiv Gandhi. छोड़ दीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा चीजें। तो आप ना किसी भी कुंडली में, क्योंकि हमारा मेन काम है पास्ट को प्रेडिक्ट नहीं करना, वो एनर्जी को चेक करना जो लाइफ में काम करता है। और देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में आपके पास चाहे जितना भी ज्ञान हो, एप्लीकेशन नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है उसका। जैसे मानो किसी का एड्रेस हम दे देते हैं, तो एड्रेस दे देने से या एड्रेस के बारे में जानकारी हो जाने से आप उसके घर नहीं पहुंच जाते। फॉर दैट यू हैव टू ट्रैवल टू हिज हाउस, उस एड्रेस पे जाना पड़ता है। तो इसीलिए ये एक्शन जो है उस जाने को बताता है, एक्शन। और जो नॉलेज है वो एड्रेस को बताता है। तो यहाँ पे ये एक्शन है और ये एड्रेस है AD। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी आइडिया हो लेकिन आप अप्लाई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। और ये जो है एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला रूल, आपको लाइफ में चेंजेस चाहिए तो यू हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड। कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। आपको लगेगा एस्ट्रोलॉजी काम नहीं कर रहा है, कोई मंत्र पढ़ने के लिए कोई कहेगा तो कहेगा उससे क्या होगा, मैंने 15 दिन किया, मैंने महीने किया, मैंने 10 साल किया। लेकिन कई बार क्या होता है, जो चेंजेस होता है वो सब्टल होता है, पता नहीं चलता, अंदर अंदर चेंजेस होता है। मैं बेम्बो ट्री का एग्जांपल देता हूँ। चाइना में एक बेम्बो ट्री है जिसको आप चाहे जितना पानी दो, जितना भी केयर करो, 3 साल तक उसका हाइट जो है 6 फीट तक ही रहता है, 6 फीट। और उसके बाद जैसे ही 4 महीना और इंतजार आप कर लेते हो, 3 साल 4 महीना, इसका हाइट कितना हो जाता है, 90 फीट। याद रखना है इस एग्जाम्पल को, शिव खेरा का किताब है यू कैन विन, वहां पे एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या है, ये 3 साल में ग्रो किया या नहीं किया? किया। लेकिन वो ग्रोथ दिखा नहीं, दैट इज नॉट ए फिजिकल ग्रोथ, वो इंटरनल ग्रोथ है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। लेकिन वो जब फिजिकल ग्रोथ होता है, ऐसे ही करते हैं जो लोग मेहनत करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया या जो भी आपके सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, अभी एक्टर जी का हम बात कर रहे हैं, तो इनके स्ट्रगल के बारे में किसी को पता नहीं चलता, वो कोई देखता ही नहीं, वो दिखता नहीं है। चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन जब वो सक्सेसफुल बन जाते हैं तो हर किसी को दिखता है। वो सक्सेसफुल बन जाना ये 90 फीट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो जो 6 फीट का हाइट है, ड्वार्फ, जो कुछ पता नहीं चलता, और जो स्ट्रगल है, ये तीन जो है स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। उस टाइम में उनका कुछ भी नहीं होना, अनसक्सेसफुल रहना, उनके ये 6 फीट वाले हाइट को बताता है। और सक्सेस जो है वो 90 फीट हाइट को बताता है। एस्ट्रोलॉजी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। आप जब भी कोई रिमेडी करते हो तो उसका एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें लोगों को या अपने आप को भी दिखता नहीं है कि उसका कोई असर हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो पीरियड आपका सरपास हो जाता है, फिर आपका ग्रोथ जो है बाकी लोग भी देख सकते हैं। तो इसीलिए पहले आपको नेचुरल कुंडली में उस सारी चीजों को देखना है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो केतु है, केतु कौन कौन से हाउस के साथ रिलेशन बनाया हुआ है? सर फर्स्ट हाउस के साथ, और क्योंकि वो 12th के शनि के साथ घर में है और तो 12th के साथ, 12th के क्योंकि साथ, रेट्रो है। और करेक्ट, और तो सैटर्न के पहला तो साथ। है कि केतु के साथ किसका एनर्जी जुड़ा हुआ है? सैटर्न, Saturn. सैटर्न का। सैटर्न का एनर्जी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को अगर लाइफ में कुछ करना है तो सबसे ज्यादा क्या करना होगा, हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा। क्योंकि पर्सनालिटी को केतु रिप्रेजेंट कर रहा है, और केतु का मतलब मल्टी टैलेंट भी है, मल्टी टैलेंटेड, है ना। इसको भी आपको समझना होगा, क्योंकि केतु कोई सिंगल चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। और वो टैलेंट कहाँ से आएगा, शनि के थ्रू आएगा, यानी रियल हार्डवर्क के थ्रू आएगा।
लाइफ में अगर इनके फादर के बारे में हमें जानना है, फादर के बारे में जानना है, तो आप देखो फादर के लिए हम किसको देखते हैं? नाइन्थ को देखते हैं सर। सन को। हाउस वाइज नाइन्थ को देखते हैं। और अगर प्लानेट वाइज देखोगे तो सन को देखेंगे। और सन से कौन से हाउस को देखोगे? नाइन्थ हाउस। ठीक है, ये कॉमन रूल है। जॉब को देखना है तो कौन से हाउस को देखोगे? टेंथ टेंथ हाउस को। और शनि से टेंथ। टेंथ, शनि, शनि से टेंथ। छोटे भाई को देखना है, कौन से हाउस से देखोगे? थर्ड सर। थर्ड, मंगल, मंगल से थर्ड। पत्नी को देखना है, कहां से देखोगे? शुक्र और सप्तम। सेवेंथ हाउस, शुक्र, शुक्र से सेवेंथ। ठीक है। गुरु को देखना है, कहां से देखोगे? नाइन्थ गुरु एंड नाइन्थ फ्रॉम गुरु। नाइन्थ गुरु एंड नाइन्थ फ्रॉम गुरु। माँ को देखना है, कहां से देखोगे? चंद्रमा फोर्थ हाउस और चंद्रमा से फोर्थ। ये फाइनेंसेस को देखना है, कहां से देखोगे? सर ये मर्क्यूरी या शुक्र दोनों को देख सकते हैं, और वहां से सेकंड है। तो आप इसको भी उसी लॉजिक पे लगाइए। सेकेंड हाउस से देखेंगे फाइनेंसेस को, सेकेंड लॉर्ड से देखेंगे, और सेकेंड लॉर्ड से सेकेंड को। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये रूल यहाँ पे फिट हो रहा है कि नहीं। किसी का इनकम को देखना है, वो इनकम वहां से आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम देखते हैं सेकेंड को, सेकेंड हाउस, है ना। इधर देखते हैं सेकेंड हाउस को, फिर सेकेंड के लॉर्ड और वहां से सेकेंड को। तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी वो पैसा कमा रहे हैं या नहीं, आपको देखने से पता चल जाएगा। तो पहले हमने कौन कौन से हाउस बताया? सेकेंड हाउस, सेकेंड का लॉर्ड, और सेकेंड से सेकेंड। लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। जैसे प्रवृत्ति आप प्लानेट के हिसाब से देख, हाँ जी। मून को नहीं देखेंगे अभी फॉर मून को इनकम। नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे पहले जो है सेकेंड हाउस के टर्म पे। ठीक है, दोनों लॉजिक यहाँ पे काम में करेगा। पहले तो हाउस वाइज, अभी हाउस वाइज अगर हम देखेंगे तो जी सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ धन, फिर सेकेंड लॉर्ड, एंड सेकेंड लॉर्ड से सेकेंड हाउस। तो हम एक बार जी लॉजिक को देखते हैं यहाँ पे। सेकेंड लॉर्ड से सेकेंड का मतलब है, अब देखो राहु आ गया, वर्साटाइल इनकम का कॉम्बिनेशन बन जाएगा राहु केतु जब भी आएंगे। और ये अगर पर्सनालिटी हाउस के साथ जुड़ गया तो अपने पर्सनालिटी की वजह से पैसा कमाएंगे। जितने भी आपका मैग्नानिमस पर्सनालिटीज होते हैं, उनका एक सबसे बड़ा इनकम का सोर्स होता है एडवर्टाइजमेंट, है कि नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट में आपका पर्सनालिटी का पावर बहुत ज्यादा होना चाहिए, और आपका इमेज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आरूढ़ लग्न का बात मैंने किया था, आरूढ़ लग्न अभी कैलकुलेट करेंगे। कैन एनीबॉडी कैलकुलेट द आरूढ़ लग्न फ्रॉम हियर? यस सर। जितने, हाँ जी, जितने हमने लॉजिक पढ़े थे ना, उसको यूज करने का टाइम आ गया। तो इसीलिए बताइए, आरूढ़ लग्न, लग्नेश कहाँ पे हैं? एट्थ में है फोर्थ सर, हाउस कन्या में। फोर्थ हाउस में बैठे हैं सर शनि। ओके, लग्नेश फोर्थ में टॉरस बैठे, तो वहां से कितना काउंट करेंगे? फोर सो सेवेंथ हाउस फिफ्थ साइन सेवेंथ है हाउस। राहु। तो राहु ऐसे तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से बनना चाहिए, लेकिन रूल क्या कहता है? सो कभी दिस भी द सेवेंथ ये दोनों हाउस कैन नॉट बी द आरूढ़ लग्न, है ना। जी लग्न और उसके सेवेंथ हाउस कभी भी आरूढ़ लग्न नहीं बनेंगे। ऐसे केसेस में जो भी आपका आंसर निकला है वहां से आप टेंथ आगे चले जाओ। ठीक है, टेंथ आगे चले जाओ। तो ये उनका आरूढ़ लग्न है। तो इनके बारे में जो इमेज होगा, कैसे होगा? सैटर्न इज द कारक ऑफ टॉलनेस, है ना। सेकंड इज द कारक ऑफ somebody who is engaged in the profession for a very long tenure, बहुत लंबे अरसे से किसी पर्टिकुलर फील्ड में जुड़े रहना। और सैटर्न जो कारक है, यूजुअली आप देखो
जो भी रोल होगा उसमें वो कॉमेडी वाला पोर्शन कम होगा, थोड़ा सा सीरियस वाला जो कॉम्बिनेशन से वो ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग इट? और साथ में आप देखो, इसके साथ वो वीनस का कॉम्बिनेशन, हमेशा जो है ना कोई भी बिल्डिंग बनता है तो जो सुंदर दिखता है पार्ट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? Neve. नींव, फाउंडेशन जो दिखता नहीं है। और किसी को भी अगर देखना है ना, पहले फाउंडेशन को देखना है। अब देखो फाउंडेशन कमजोर है यहाँ पे, लेकिन वो इनिशियली कमजोर है। दैट मीन्स शुरू में अगर आप अमिताभ बच्चन को देखोगे तो ही इज नॉट एट ऑल गुड लुकिंग, है कि नहीं? लेकिन वो कॉम्बिनेशन से है, जिस इंसान को हम लाइक करने लगते हैं ना वो हमें सुंदर दिखने लगता है। और जब इमेज ही ऐसे बन जाए तो इमेज के साथ साथ वो पर्सनालिटी एक्चुअल में वो बन जाता है। तो आप देखो, किसी का भी अगर इमेज में सैटर्न का रोल है तो उसका एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? He'll get better with age. He will get better with age and he will sustain any kind of negativity। जहां पे वो बने हैं ना वहां बने रहने में उनको बहुत मेहनत नहीं लगेगा। सैटर्न का यही पावर है। सैटर्न अगर कहीं पे आपको पहुंचाता है ना तो परमानेंसी दिलाता है। सैटर्न के वजह से आपको जो भी मिलता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। किसके वजह से जो मिलता है जल्दी चला जाता है? Rahu. ये दोनों कभी भी कोई चीज को ज्यादा दिन रखाते नहीं। राहु एंड मून, बात समझ गए? मून भी चंचलता का कारक है। ये जो दिलाएंगे, राहु तो कहता है कि आपको दशा में जो मिलेगा जाते जाते वो सारा छीन लेता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हमने अभी यहाँ पे चार्ट में देखा। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा दशा है जो इनको सबसे नेगेटिव रिजल्ट दिलाएगा, ऐसे खाली पूछा जाए तो क्या आंसर होगा आपका? कौन सा दशा होगा जो नेगेटिव रिजल्ट दिलाएगा? Jupiter moon. पहला तो मून, कारण बता रहा हूं मैं, क्योंकि मून इज द विच Sixth लॉर्ड? lord. Sixth Lord. Sixth सिक्स्थ Lord. लॉर्ड। उसके बाद Mercury, it's Mercury, the eighth lord. मर्करी, बिकॉज इट इज द एट्थ लॉर्ड। उसके बाद Saturn, Saturn, because it's the 12th lord. इट इज द ट्वेल्थ लॉर्ड। उसके बाद जुपिटर एंड सन, वाई? They are sir, sitting in the sixth house and eighth house. नो, No, बिकॉज because दे it's आर द Marakesh. मारका इन द चार्ट, दे आर द मारकेस, मारक। ठीक है, यू कैन ऑल्सो एड राहु एज द मारक। वाई? he represents Sun. Because Rahu represents sun. Because Rahu is sitting in that Marak house. Are you getting it? राहु। ऐसे ही आप अगर देखोगे यहाँ पे सबसे अच्छा दशा कौन सा होगा? वीनस का और केतु का। जो मर्क्यूरी देखिए, एक ट्राइन का लॉर्ड है लेकिन एक जो है बाधक हाउस का लॉर्ड है, जो खराब हाउस का लॉर्ड है। और वीनस आप देखिए, ये जो है आपका नाइन्थ का लॉर्ड है और फोर्थ का। तो वीनस शुड बी द बेस्ट दशा फॉर हिम। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि Yes. वीनस जो है योग कारक है। लेकिन वहां पे भी जो शनि का बैठना है यहाँ पे ट्वेल्थ लॉर्ड का, तो कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह को दिला सकता है। अगर कोई पूछेगा, आप यहां से खाली देख के इनका कौन सा दशा शुरू हुआ होगा, तो आप कौन सा दशा बताएंगे? खाली अगर शुरू हुआ है, चांसेस, अभी तो मैं चार्ट नहीं लगाया हूं, लेकिन कौन सा दशा इनका बर्थ के टाइम में शुरू हुआ होगा? सर ये तो से कुंभ लगन है, तो इसका नहीं, इसका चंद्रमा कहाँ पे है? इसका It's चंद्रमा in the है seventh तुला। sign. So, ठीक है, तुला। सेवन साइन, वेरी गुड। so तो three सर कौन सा दशा हो possibilities. सकता है? हाँ जी, देयर आर स- थ्री पॉसिबिलिटीज, गुड। क्या क्या हो सकता है स्वाति। पॉसिबिलिटीज? सर अगर स्वाति है One तो will be राहु। Venus, one will be Rahu. है ना, करेक्ट। 60+ वाला डिग्री हो गया। तो 40 तक होता तो पहला तीन प्लानेट आपके नक्षत्र
बनाते। पहला तीन कौन कौन है? केतु, उसके Venus बाद and वीनस, वीनस and एंड Sun. सन। उसके बाद फिर क्या आएगा? मून। तो डेफिनेटली Moon, मून भी नहीं होगा। उसके आगे जब हम जाएंगे तो जाके मार्स आएगा। आएगा। मून के बाद क्या आएगा? Mars, मार्स। छोटा सा दशा होता है, तो बहुत चांसेस है इनका मार्स के बाद वाला जो दशा है वही Rahu. दशा शुरू राहु। हुआ हो। ठीक है, राहु हो Rahu, सके और जुपिटर, देखना पड़ेगा। लेकिन आप उसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। अभी आप देखिए इनका अभी एज क्या होगा। 70। आप वो डेट ऑफ बर्थ में मत जाइए, 84, इसको देख के बताइए कि डेट क्या होगा। सन सैटर्न का कितना साइकिल पूरा हो चुका होगा अभी तक? 2 साइकिल सर, कम से कम 2। हाँ, तो अब कहाँ पे है आज के डेट में सैटर्न? Pisces में, आइसिस में। ठीक है, तो सैटर्न यहां तक दोबारा आएगा तो 60 ईयर्स हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे आएगा तो 15 ईयर्स हो गया। करेक्ट। 75, 81, कितना एज हो गया इनको? काफी हो गया है। 84 सर। 84, 85 हो गया होगा। ठीक है, करेक्ट। तो आप देखो कितना एस्ट्रोलॉजी जो है सिंगल ये में बता देता है। अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का ब्यूटी बताता हूँ, है ना, इनके कैरियर को समझने के लिए, कि हमें कोई दशा सिस्टम चाहिए नहीं और हम लोग सिर्फ कैरियर का पार्ट देखेंगे। तो बताइए जुपिटर का प्रोग्रेशन कहाँ पे हुआ होगा इनका अभी? सर यहाँ पे डेट अज्यूमिंग ऑफ बर्थ लिखा हुआ है ना, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है। तो कितना साल हो गया? 84। 83, sir, 58 83. प्लस 25, 83 हो गया। प्लस यानी 84th ईयर चल रहा है ना। करेक्ट। अक्टूबर में ये कंप्लीट हो जाएगा, 84th ईयर चल रहा है। बताइए जुपिटर का प्रोग्रेशन करेंगे तो कहाँ पे जाएगा? और बाकी लोग भी इसको ध्यान से देखिए। जुपिटर सर का इट वुड हैव प्रोग्रेशन गॉन के लिए 7 हाउसेस हमें फ्रॉम वेयर इट इज। 12-12 साल का कॉम्बिनेशंस देखना होगा, क्योंकि जुपिटर 12 साल में एक सर्कल पूरा करता है। तो मानिए जुपिटर का डिग्री हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है खाली एक रफ कैलकुलेशन करते हैं। 84 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 6 हाउसेस मैंने क्रॉस कर लिया। 84 ईयर्स, करेक्ट। तो यहाँ पे जुपिटर का कॉम्बिनेशंस बन रहा है ना। और अगर हमने कोई डिग्री वगैरह का कैलकुलेट करेंगे तो जुपिटर का मेजर प्रोग्रेशन अगर यहाँ पे है तो माइनर यहाँ पे होगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर चल रहा है। और अगर हम करेक्ट। डिग्री वाइज देखते हैं तो यहाँ पे होगा और यहाँ पे आपका माइनर प्रोग्रेशन होगा। तो ऐसे केसेस में ये कैरियर का टर्निंग पॉइंट ईयर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सैटर्न के हाउस में भी जुपिटर होगा और सैटर्न के ट्राइन में भी जुपिटर होगा। अभी इसको आप डबल चेक कर सकते हो सैटर्न का ट्राइन बना के। अब सैटर्न का देखते हैं मेजर प्रोग्रेशन कहाँ पे होगा। 1, 2, 2, 3, 3। यानी जुपिटर के ऊपर आ गया। करेक्ट। और अगर आपने सैटर्न के यहां से भी कैलकुलेट करोगे 60 साल के बाद, 65, 70, 75, 80, 85, तो भी जो है ये कॉम्बिनेशंस बन सकता है ना। तो ये और भी एक दो जो है अच्छा एक्टिंग का जो है किसी ना किसी तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये जो ट्राइनल ईयर्स होते हैं इसमें किसी के हेल्थ का इश्यूज हो सकता है कि नहीं, उसके लिए भी हम रूल अप्लाई करते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप बताइए, नेक्स्ट क्लास में मैं उसका कैलकुलेशंस और उसका यूज शुरू करूंगा, क्योंकि कई सारे लोग जो है बीएनएन जानने के लिए भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपको देखिए हेल्थ का कैलकुलेशंस करना है, तो हेल्थ को प्रोवाइड करने वाले प्लैनेट कौन कौन? Sun and सन, Moon, मून और Jupiter. जुपिटर। ये जीव कारक है, ये आपका आत्मा का कारक है, वाइटैलिटी का कारक है, अच्छे स्वास्थ्य और मन का कारक है। और उसको खराब करने वाले कौन? Rahu, Ketu, और Shani. सैटर्न। सैटर्न।
कभी भी आपका हेल्थ इश्यूज, किसी तरीके का मेडिकल वाला प्रॉब्लम देखना है तो इनका प्रोग्रेशन जानना जरूरी है। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी हम लोग एक नया उस पे चलते हैं। लेकिन आप जब भी किसी का कुंडली देखेंगे तो आप एक्चुअल में उसके साइन से ज्यादा जो नेचुरल कालपुरुष कुंडली है उसके जो योग है ना उसके अंदर देखिएगा। अगर आपको उसके लाइफ में कुछ चेंजेस लाना है तो ये अगर कुंडली में प्रेजेंट है कुछ नेचुरल जो है योग आपके कुंडली में, उस एनर्जी को यूज करके आप लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, है ना। ये ध्यान देना है आपको। अभी हम लोग देखेंगे और एक जो है। सर सर हाँ, हाँ जी। सर, एक जी छोटा पूछिए। सा सवाल था बच्चन पूछिए साहब की पूछिए। कुंडली के हाँ ऊपर। जी पूछिए। सर, ये यहाँ पे देखिए, सैटर्न बोथ ट्वेल्थ लॉर्ड है और लग्नेश भी है। और हम्म। मैंने ये सुना है कि लग्नेश की दशा जो है वो हमेशा ही अच्छा होता है। हाँ जी। और ये भी है कि जब अमिताभ ने जंजीर फिल्म लिया तब से उनका सैटर्न महादशा चालू हुआ, ऑल द वे अप टू हाँ लाइक जी। कूली एंड। तो जी। आई कुड नॉट कनेक्ट सर कि आपने ये बताया कि वो ट्वेल्थ का भी लॉर्ड है, लेकिन वो नीलम भी पहनते हैं। अमिताभ, जी अगर आप 12 का देखते हैं तो। लॉर्ड है, लेकिन जो आपका लग्नेश होते हैं ना, लग्नेश इज ऑलवेज योग कारक बिकॉज फर्स्ट हाउस इज बोथ ए ट्राइन हाउस लक्ष्मी एंड ए नारायण। स्क्वायर हाउस। ठीक है। लेकिन जब भी लग्नेश 12th हाउस को भी ये करते हैं तो यूजुअली ऐसे लोगों के लाइफ में हेल्थ के ऊपर चैलेंजेस वाले सिचुएशंस आते ही आते हैं। खास करके जब करेक्ट, केतु के साथ रिलेशन बनेगा। ठीक है। वो दशा करेक्ट, चेक करके आपको पता चल जाएगा। लेकिन लग्नेश जो है उस सिचुएशन से भी आपको बचाएंगे। और वही हुआ है, वो एक्सीडेंट से भी जो बचे हैं उसके वजह करेक्ट, ही है कि ये जो शनि का लग्नेश बनना है ना। तो आप यहाँ पे करेक्ट, देखो कई सारे प्लैनेट्स हैं जो 8th हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन ये सारे खराब प्लैनेट्स नहीं है। बात समझ रहे हैं। करेक्ट, हम करेक्ट सर, लोग इसको एक्सीडेंट का हाउस मानते हैं। इसको जो करेक्ट, है लाइफ में आपका मृत्यु भी यहाँ से देखा जाता है। लेकिन मैं करेक्ट, हमेशा कहता हूँ कि जो साइन जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है उसका ऑपोजिट भी उसी हाउस में होता है। इसीलिए आज मैंने जब शुरू किया सेकंड हाउस मैंने बताया कि कैसे वो करेक्ट, मारक हाउस है, कैसे आपको करेक्ट, हेल्थ को भी नॉरिशमेंट देने वाला हाउस सेकंड है और आपका हेल्थ खराब करने वाला हाउस भी सेकंड है। सेकेंड है। करेक्ट। तो उस उसी सेंस में आप देखो। हाँ जी। उसी हिसाब से you said that Venus will be the best dasha for him, but Venus is हम्म। sitting in the 8th house. हाँ Now जी। how will that impact his dasha? एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी प्लानेट अच्छे होते हैं वो जब जी खराब हाउस में जाते हैं ना तो उनका जी खुद का नुकसान होता है। आर यू गेटिंग इट। जी उनका जो जितना फल वो दे सकते हैं उतना फल वो नहीं दे पाएंगे। पहला बात यह है। लेकिन जिस हाउस में बैठेंगे उस हाउस का जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसमें भी कमी लाएंगे। आर यू गेटिंग इट। understood. Thank you. जो बहुत ही अच्छा प्लानेट है वो जब खराब हाउस में जाएगा तो उसका खुद का अच्छा ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो क्यों जाएगा। कम होगा, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी के साथ लड़ेगा तो उस हाउस का नेगेटिविटी को कम करेगा। एनर्जी कॉन्सेप्ट Understood. में बहुत क्लियर है। आपको एस्ट्रोलॉजी तब तक डिफिकल्ट लगेगा जब तक आप एनर्जी कॉन्सेप्ट को यूज ही नहीं करेंगे। आपके पास बहुत पैसा है और आप जाके खर्च के घर में बैठ गए तो क्या होगा, आपका जितना एक्सपेंसेस विल पैसा है वो इंक्रीज। कम हो जाएगा, है ना। आपका जितना जी पैसा है वो कम हो जाएगा, खर्च होगा। यही जी सेंस है। तो आपके जी पास जो पैसा बचेगा वो कम हो जाएगा। ये कहने का मतलब यही है। जी लेकिन अब देखिए ये जो फाइनेंसेस है उसको आप 12th हाउस में ले गए तो इसका अर्थ ऐसा है कि ये खाली खर्च का घर नहीं है। ये लोग कहते हैं बताने के लिए हमेशा छोटे बच्चे को ऐसे जीरो लिख रहे ये ब्रह्मा है ये विष्णु है और ये महेश्वर है बताते हैं। शुरू में जब पढ़ाते हैं तो यही एस्ट्रोलॉजी के बिगिनिंग में हर चीज को ऐसे कहा जाता है ये व्यय का स्थान है। लेकिन ये व्यय का स्थान नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का भी स्थान है। और लॉजिक क्या रहा इसमें कि जो पॉजिटिव चीजों को रिप्रेजेंट करता है उसी के साथ नेगेटिव भी होता है ना। और पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम यही है, ये एटम है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तभी जाके दुनिया बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसीलिए एटम क्या है,
न्यूट्रल है। आर यू गेटिंग इट? तो ये सारे हाउसेस ना एक्चुअल में देखोगे तो न्यूट्रल है, लेकिन इनका पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव एनर्जी होना चाहिए। और एनर्जी अपने आप नहीं होता है, एनर्जी को एक्चुअल में आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, उसको रूप देना पड़ता है, कोई ना कोई फॉर्म देना पड़ता है ना। आप देखिए कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रहा है, कौन सा एनर्जी है? ग्रेविटेशनल Gravity. एनर्जी। आपके घर में जो इक्विपमेंट आप चला रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कई सारे मशीन्स रोटेट करते रहते हैं, क्या एनर्जी है? Kinetic. मैग्नेटिक एनर्जी। अब ईरान और यूएस का लड़ाई चल रहा है, कौन से एनर्जी के लिए चल रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी। भाई इसका न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होना चाहिए, इसका सारा न्यूक्लियर जितने भी यूरेनियम उसने बना रखा है मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। उसी के वजह से लड़ाई चल रहा है ना। सन से जो एनर्जी मिलता है, कौन सा एनर्जी है? न्यूक्लियर एनर्जी। Solar. हाइड्रोजन बम है सन, एक जलता हुआ, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि एनर्जी को फॉर्म देना है, और वो फॉर्म कैसे दोगे आप? कार्य के थ्रू। और कौन कार्य करेगा? दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कार्य नहीं करता है, हर कोई कार्य करता है। कोई प्लानेट भी है तो उसको भी कोई ना कोई कार्य सौंपा गया है, वो करता है, खाली कोई नहीं बैठता, ठीक है। तो उस सेंस में आप देखिए, जो भी पॉजिटिव एनर्जी कैरी करके आप एक नेगेटिव हाउस को जा रहे हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन आप किसी दुश्मन के घर चले गए, कोई नेगेटिव सोच वाला इंसान के घर चले गए, तो आपको क्या लगता है? आपका एनर्जी ड्रैग हो रहा है, आपको अच्छा फील नहीं होता है। किसी खराब इंसान से बात करते हो तो दिन भर आपको लगता है पता नहीं किससे बात करके आया, आज मेरे मन ही नहीं लग रहा है कोई करने के लिए। तो फिर आपका पॉजिटिव एनर्जी कहाँ चला गया? डेफिनेटली वो वेस्ट हो गया, और उसके जगह पे कुछ नेगेटिव एनर्जी आ गया। प्लानेट भी यही करते हैं, पॉजिटिव प्लानेट पॉजिटिव हाउस में गया तो उसका एनर्जी इंटैक्ट रहेगा, गेन होगा, कोई नया चीज जो सीख के आएगा। लेकिन वो खराब हाउस में गया तो क्या होगा? Deplete होगा. उसका एनर्जी डिप्लीट हो जाएगा। और एनर्जी कभी डिप्लीट नहीं होता है, वो भी रूल है। तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव एनर्जी था उसके जगह पे क्या एनर्जी आ गया? Negative. नेगेटिव एनर्जी आ गया। लेकिन उस इंसान को बड़ा अच्छा लगेगा आपको परेशान देख के, है ना, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कभी भी डोंट रेसल विथ ए पिग, यू विल गेट डर्टी एंड द पिग लाइक्स इट, है ना। आपका तो एनर्जी डिप्लीट हो रहा है लेकिन वो मजा करता है, ठीक है, उसे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसका एनर्जी ही उसी टाइप का है, दूसरों का दुख से और परेशानी से वो खुश होता है। तो आप कोई भी प्लानेट को कहीं ले जाओ, वहां जो जो आप काम करोगे वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली देगा, क्योंकि उसका खुद का नेचर जो है एक्चुअल में मिक्स है। आप क्या ढूंढ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से पॉजिटिव क्या मिला था? अमृत. और और कुछ भी नेगेटिव नहीं। क्या मिला था? Fish. अमृत किसने पिया? शिव जी ने। देवताओं ने. अमृत जो है देवताओं ने पिया, है ना। और विष किसने पिया? शिव ओ जी. सॉरी, शिव जी ने, सॉरी। है ना, शिव जी ने विष पिया। तो लाइफ में आपको अमृत भी मिलेगा और आपको जहर भी पीना पड़ेगा। और भगवान है वो भी अवॉइड नहीं कर सकते उस रूल को। तो इसीलिए जहां आपको पॉजिटिव चीजें मिल रहा है उसको गेन कर लो अमृत सोच के, और जहां नेगेटिव चीजें हैं उसको पी के आगे बढ़ो। और प्लानेट भी यही करते हैं, नेगेटिव हाउस में चले गए तो नेगेटिविटी को फेस करते हैं ना। हम प्लानेट को कहते हैं कि भाई ये ऊपर घूम रहे हैं, लेकिन मैं प्लानेट को कहता हूँ कि ये हमारे साथ रहते हैं। आपके घर में फादर हैं तो आपके साथ कौन है? सूर्य है। सन. फादर चले गए तो आपके घर से कौन चला गया? सूर्य। चंद्रमा है, माता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया आपने, आपका चंद्रमा चला जाएगा, आप जितना भी पैसा कमाओ खुश कभी नहीं रहोगे। आपको ये समझना है। छोटे भाई के साथ रिलेशन खराब हो गया तो आपका पराक्रम चला गया। आपको हमेशा दुश्मनों से परेशानी होगा, इसीलिए छोटे भाई का साथ बनाए रखना चाहिए। शनि चला गया तो आपका क्या चला गया? काम। कर्म चला गया। तो बड़े बुजुर्ग जो हैं वो शनि होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं घर में बड़े बुजुर्ग होना चाहिए। और आप देखो जब से हमारा न्यूक्लियर फैमिली बनना शुरू हो गया है, बड़े बुजुर्ग का रेस्पेक्ट कम हो गया है।
देश में 90% लोगों के पास शाम को क्या खाएंगे उसका हिसाब नहीं है। हम चाहे जितना जय श्री राम करें, जितना खुश हो जाएं, रियलिटी से आंखें बंद नहीं कर सकते। अभी गैस सिलेंडर 3,000 रुपये हो गया है। कोरोना टाइप का फिर से लोग जो है गांव में भागना शुरू करेंगे। हम आते जाते सुनते रहते हैं, लेबर बात करते रहते हैं कि भाई छोटा सा सिलेंडर पैक कराया 1,000 रुपए में, मुझे उतना तो हफ्ते में पैसा भी नहीं मिलता, मैं सिलेंडर भरा लूं। ठीक है, वो बेचारा 4 रोटी बनाने से पहले सोचेगा कि 2 बनाऊंगा तो ये सिलेंडर 6 दिन जाएगा। तो इस तरीके का हालत है। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इस तरीके का सिचुएशंस अगर नहीं रहेगा, कुछ लोग हैं बीमारी के सामने घुटने टेक देंगे, वो कहीं जा भी नहीं पाएंगे, है ना। एजुकेशन का तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीजें आपको समझना है प्लैनेट्स के एनर्जी के हिसाब से। और जो एनर्जी में आपका कमी है उस एनर्जी को आपको पास में लाना है। आपका मर्क्यूरी यानी इंटेलिजेंस नहीं है तो आपको जो है दोस्त ढूंढना चाहिए। या तो आपका अगर बिटिया है, बिटिया से रिलेशन अच्छा करना चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी कौन है? बेटी। बेटी। आप जितना भी पैसा कमाओ कभी एंजॉय नहीं कर पाते हो। क्या कमी है? वीनस। बिजनेस खराब है। ठीक है, तो आपको जो है अपने अर्निंग को एंजॉय करना है तो यू शुड स्पेंड इट फॉर योर स्पाउस। तो ये सारे रूल्स जो है ना 100% काम करते हैं, है ना। और नहीं काम करेंगे तो फिर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का और बताने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर एक इलॉजिकल चीजें हैं कि हम कुछ भी कह रहे हैं। करके देखो। आपको मर्करी अच्छा करना है तो आपका राइटिंग स्किल पे एनर्जी यूज करो। राइटिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मर्करी अच्छा होगा। आप रोज अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे मर्करी अच्छा होगा। आप बोलने के टाइम में अगर ढंग से बात करते हो, खराब शब्दों का यूज नहीं करते हो, तो मर्करी अच्छा होगा, क्योंकि वो नेचुरल कारक है। और नेचुरल कारक को नेचुरल रेमेडीज से सही किया जाता है। जैसे मून है, मून को ठीक करना है, मन को ठीक करना है, तो मून नेचुरल कारक है किसका? मिल्क, वाटर, मदर, है ना। या किसी का मन। आप कोई दुखी इंसान है उसको कभी 2 बातें करके खुश करने का कोशिश करो। कभी गर्मी में किसी को पानी का बोतल पिलाने का कोशिश करो। दूध को जलाना या उसको नुकसान करने का कोशिश मत करो। वाटर को बेवजह वेस्ट मत करो। माँ को जितना रिस्पेक्ट देना है आप दो। आपको और कोई रिमेडी करने का जरूरत नहीं है। इसीलिए ये चीजें मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन ये करना आसान नहीं है। कहना आसान है और लगता है कि बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं होता है। जो आपके नेगेटिव एनर्जीज है उस हाउस में कुछ ना कुछ नेगेटिव गुण होगा जो आपके एनर्जी को ड्रैग करते हैं। तो पहला काम है बचाना। आपने देखा इतने सारे प्लैनेट हैं, इसका मतलब बहुत सारे नेगेटिव गुण हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनालिटी के ऊपर कि आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो। कंट्रोल कर दिए तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। यू विल हैव ट्रांसफॉर्म रिजल्ट, है ना। अब देखो यहाँ पे हम दूसरा चार्ट देखते हैं। पैसे के लिए कैसे आप रूल देखते हो और कैसे वो काम करता है। अब बताए सेकंड लॉर्ड कौन है? सर हु जुपिटर इज है। द सेकंड लॉर्ड? जुपिटर इज नियर एक्सल्टेशन, ठीक है ना। स्ट्रेंथ को ऐसे भी देखा जाता है, एक्सल्टेशन के पास हो, एक्सल्टेशन में हो तो स्ट्रेंथ देखा जाता है। हु इज द फिफ्थ लॉर्ड? जुपिटर। हु इज द नाइन्थ लॉर्ड? मून। मून। कॉम्बिनेशन बन गया। सेकेंड हाउस में मून एक्सल्टेड होता है। मून का डिस्पोजिटर का पावर भी आप देखोगे तो इट इज वेरी गुड। हाउस वाइज ये डेबिलिटेटेड है, लेकिन पावर काफी है। फोर्थ हाउस में एक्सल्टेड होता है तो एक्सल्टेशन के पास है। और सर कोई भी योग कारक भी प्लानेट, बन गया। हाँ जी, योग कारक भी बन गया। योग कारक बना। योग कारक तो नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ एक ही अच्छे हाउस का है। इट इज नॉट द लॉर्ड ऑफ ए स्क्वायर हाउस। योग कारक तब बनता है जब वो करेक्ट करेक्ट स्क्वायर और करेक्ट ट्राइन दोनों का लॉर्ड होता है, ठीक है। बट इट इज ए करेक्ट। गुड प्लान।
उसके बाद जो नेचुरल कंडीशन आप देखो, जुपिटर का कंडीशन, जुपिटर किसके हाउस में बैठ गया जाके? सन के सूर्य हाथ। का। सन के। तो इसी को आपको मैंने बताया था शुरू में, नाइन्थ लॉर्ड जो है ना, किसके हाउस में बैठ गया? नाइन्थ इज एसोसिएटेड विद द नेचुरल तो फिफ्थ लॉर्ड। दो ट्राइन कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, लक्ष्मी जी का अपार कृपा वाला कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने आपको विष्णु लक्ष्मी योग बताया था, विष्णु लक्ष्मी योग क्या है? यही अभी जो हमने डिस्कस किया था, 1 4 7 10 और 1 5 9। इसको कौन सा योग कहते हैं? राज योग। यानी ये विष्णु का हाउसेस है, ये लक्ष्मी जी का, लेकिन ये कौन सा है? दिस इज लक्ष्मी योग। तभी बात होता है मार्स और सन, बहुत ज्यादा लैंडेड प्रॉपर्टी होगा आपके पास। आप समझ रहे हैं? सन और जुपिटर, यू कैन बी ए गवर्नमेंट ऑफिसर वेयर योर एडवाइस इज सो इम्पोर्टेंट। यूजुअली जो लोगों को एडवाइस देते हैं, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, ये कॉम्बिनेशंस बना सकता है, एडवाइस जिसका काम करता है। और कौन सा कॉम्बिनेशन है तीसरा? मार्स एंड जुपिटर। इसमें लेकिन एक कमी है मार्स जुपिटर में, क्योंकि जुपिटर जहां एक्सल्टेड होता है, मार्स क्या होता है? डेबिलिटेटेड होता है। डेबिलिटेटेड। तो कैरेक्टर सही होना चाहिए, और एंगर पे जो है कंट्रोल होना चाहिए। यू शुड हैव ए गुड रिलेशनशिप विथ योर ब्रदर, तब जाके ये वाला योग काम करेगा। ये डेबिलिटेशन वाले भी। अरे अब आते हैं हम लोग धन योग को देखने के लिए। हमने देख लिया कि मैक्सिमम धन योग जो है, जो बन रहा है यहाँ पे, उसमें भी कॉम्बिनेशंस बहुत ही अच्छा है। पहला तो है सारे धन के हाउसेस को देख लो और उसको मार्क करो, उनके बीच फिर रिलेशन, ट्राइन रिलेशन डेफिनेटली देखना है बीएनएन वाला, क्योंकि इसमें यूजुअली देखा जाता है नक्षत्र सेम हो जाता है तो प्लानेट सेम दशा पे सेम टाइप का रिजल्ट देते हैं, नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देते हैं। तो आप देखो इनके लाइफ में प्रोस्पेरिटी क्यों बहुत देर तक रहेगा? कोई ना कोई दशा जो है प्रोस्पेरिटी वाला ऑपरेट करेगा ही करेगा। कितने प्लानेट आ गए? मेन प्लानेट आप देखिए, ताकि आप अपने लाइफ में प्रोस्पेरिटी का लेंथ भी देख सकते हो। इधर आ गया जुपिटर, मून इन्वॉल्व हो गया, और यहां पे कौन आ गया? जुपिटर। मर्क्यूरी। जुपिटर मून मर्क्यूरी, ये मून आ गया, और मर्क्यूरी के साथ आप देखो इतने सारे प्लानेट आ गए, है ना। मर्क्यूरी इज हाउस वाइज एक्सल्टेड, और मर्क्यूरी अपने डेबिलिटेशन के पास है, लेकिन सूर्य के साथ होने से ये भी जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यानी मर्क्यूरी इज हाउस वाइज एक्सल्टेड एंड सन इज साइन वाइज एक्सल्टेड। ठीक है। अब ये केतु एनर्जी को बढ़ाएगा या घटाएगा, बताओ मुझे। केतु ये कॉम्बिनेशन में एनर्जी को बढ़ाएगा या घटाएगा? डिस्पोजिटर थ्योरी यूज करो। केतु का डिस्पोजिटर कौन है? जी, हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ केतु? मार्स। मार्स। डिस्पोजिटर ऑफ केतु इज मार्स। तो इसीलिए केतु जो है बहुत पावरफुल है यहाँ पे, कुजबत केतु बहुत ही पावरफुल। और जितने मैलेफिक हैं, कौन से हाउस में बहुत पावरफुल होते हैं? याद रखना इसको, 3 6 10 11। गोचर में भी यही रूल लगेगा, चंद्रमा से कितना दूरी पे हैं वो सारा देखना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखो, नेचुरल कॉम्बिनेशन बन रहा है बहुत सारे योगों का। सन विनस, ये नेचुरल राजयोग है। सन इज द लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ एंड विनस इज द लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ। तो ट्राइन आ गया और स्क्वायर आ गया। ठीक है। ऐसे ही आप देखो, वीनस
और इधर केतु को भी हम ले लेंगे तो ये भी राजयोग बनाएगा, क्योंकि केतु यहाँ पे मंगल का रोल प्ले कर रहा है। तो मंगल इज लॉर्ड ऑफ फर्स्ट एंड केतु इज लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ। वो एनर्जी आएगा ही आएगा। और उसके बाद जितने भी बिजनेसेस हम देखते हैं, है ना, वो बिजनेस कहाँ से देखा जाता है? वर्सटाइल बिजनेस 12th हाउस से और 7th हाउस से। 12th इज हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड 7th इज हाउस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का लॉर्ड कहाँ पे है? अपने से अपने से 12th। 12th में Only planet which gives good result in the 12th house is is Venus। Venus. वीनस का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो एक्जल्टेशन के पास है वीनस, नियर एक्जल्टेशन। खाली वीनस सन का एक प्रॉब्लम है, वो वाइफ के साथ रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो दिखावा हो सकता है। इट ऑलवेज क्रिएट्स टसल बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। बाकी वर्सटिलिटी रहेगा, एनर्जी रहेगा बिजनेस में। और राहु इन विनस इज वेरी गुड। मैं धन योग में बताया था, राहु के साइन में विनस रहना, सॉरी, वीनस के साइन में राहु का रहना, वीनस के साथ किसी तरीके का राहु का कॉम्बिनेशन बन जाना। तो देखो, राहु एंड वीनस आर इन 7-7 एक्सिस। बहुत बड़ा योग है ये, मल्टी बिलियनर योग है। जिसके भी साइन में आप देखना राहु और वीनस साथ में है, और अगर उस इंसान का कैरेक्टर सही है, तो माँ लक्ष्मी का वरदान उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कोई भी चार्ट आप देखोगे, इसमें आप देखो जो आपका इंदु लगन, और उसके बाद हम क्लोज करेंगे आज का क्लास, काफी हो गया। इंदु लगन कोई बताएगा यहाँ पे कौन सा है? थोड़ा थोड़ा जो भी नया क्लास ज्वाइन किए हो, आप जाके ये सब देखा करो, टाइप करो गूगल में, कैलकुलेट करो, ताकि आपको समझ में आएगा। तो हिंदू लगन देखने के लिए हम क्या करते हैं? लगन से 9th हाउस को देखते हैं। हु इज द लॉर्ड? मून। कितना पॉइंट होता है मून का? 16। तो ये मून का हाउस हो गया। और मून से 9th हाउस को देखते हैं, 3 3 6 3 9। सन 30 पॉइंट हो गया, तो टोटल हो गया 46। तो इसका मतलब है 10 पॉइंट। तो मून से 10th हाउस, ये 12th 11th 10th। मर्क्यूरी, इतने सारे प्लानेट हैं, हो गया और क्या। और वहां से कौन से हाउस में? 8th में ट्रांसफॉर्मेटिव पैसा आएगा, बढ़ता जाएगा ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार सभी को। Thank you so much. नमस्ते सर। हाँ जी, गुड नाइट। Thank you, Ji. Good night.